नमस्कार स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सभी का बोर्ड एग्जाम है तो मैथ्स की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे, है नहीं? भाई मैथ की तैयारी तो अच्छे से करनी पड़ेगी। और मैथ सबसे खतरनाक भी है, सब लोग मैथ से डर भी रहे हो। तो मैथ से डरो नहीं, मैथ से आपके डर को हम कम करने के लिए पीवाईक्यू करा रहे हैं आपको, कि आप देखो कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आ जाते हैं। भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बस क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको याद करना, जिसको आपको कंसिडर करना, जिनको आपको टैकल करना, पकड़ना है। तो दैट मीन्स आप डरो नहीं, एकदम बिंदास, एकदम जी खोल के पेपर दो। सारे क्वेश्चन अटेंड करके, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, साधारण क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग मैथ्स का पीवाईक्यू करने वाले हैं, चैप्टर 5 और 6 का। चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पीछे पुराने ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, उससे भारी भरकम, उससे बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कब कब का है? 2008 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। तुमको A1 दे दिया। क्या दे दिया? A1 दे दिया, P दे दिया तुमको। और कॉमन डिफरेंस आपको मतलब D इज इक्वल टू क्या दे दिया? Q दे दिया। फाइंड द टेंथ टर्म आपको फाइंड करना, मतलब क्या फाइंड करना? टेंथ टर्म आपको फाइंड करना, मतलब T10 फाइंड करना भाई। T10 फाइंड करने का फार्मूला क्या था? A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है ना फार्मूला। यही फार्मूला तो पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है। आपका A1 कितना है? P है। चलो हम यहाँ पे T10 लिख दे रहे हैं। T10 इज इक्वल टू पहला क्या है? P है। P प्लस कौन सा टर्म फाइंड करना? 10 फाइंड करना। तो 10 - 1 इंटू कितना? Q। इंटू Q कितना होगा? P प्लस 9Q। P प्लस 9Q आंसर हो गया। बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यही इतना पूछा आपसे। अब इसी के लिए आप डर रहे हो, इसी के लिए आप परेशान रहते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, 2019 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। इफ 4/5 A2 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ द ए बी, ये तीनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, तीन टर्म है यहाँ पे। कितने टर्म है? तीन टर्म है। अब तीन टर्म है, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला A1 हमको कितना दिया गया? A1 इज इक्वल टू हमको दिया गया 4/5। A1 हमको क्या दे दिया गया? 4/5। अब ध्यान से देखो, अगर हमको डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1, है ना? A2 - A1 होगा। तो A2 कौन है? ए है। और माइनस 4/5। ठीक है। फिर से डी इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो A3 - A2 होता है। तो कितना है? 2 - A। 2 - A। दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। रीजन क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है सबका सेम होता है ना। जब सबका सेम होगा तो A - 4/5 इज इक्वल टू 2 - A। सॉल्व कर लो भाई। 4/5 को इधर फेंको, 1 को उधर उठा लो, तो A प्लस ए हो गया, और 2 + 4/5 हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 2A इज इक्वल टू 5 × 2 = 14/5 हो गया। और 2 को इधर ले आओगे तो A इज इक्वल टू कितना होगा? 7/5 मिल गया। A इज इक्वल टू कितना मिला? 7/5। खत्म हो गया आंसर। मतलब 2009 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया ये। क्या करना है? सिर्फ आपको ध्यान रखना है कहाँ से इक्वल मिल जाएगा भाई। डी से हमको क्या मिल गया? डी से, डी हमको पता है ना, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हर बार क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। खत्म क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए 2010 की तरफ बढ़ते हैं। 2010 में आपको क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया? इफ द sum of first three terms of AP is AP स्क्वायर प्लस बीपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस बताना। अब देखो यहाँ पे हमको सम हमको दे दिया गया। सम दिया गया तो इसका मतलब क्या है? यसन दे दिया गया ना हमको। यसन दिया गया तो दैट मीन्स बेसिकली ध्यान से देखो, यसन हमको दे दिया गया। यसन कितना दिया गया? ए पी स्क्वायर प्लस बीपी। ए पी स्क्वायर प्लस बीपी दे दिया गया। अब हमको यसन का फॉर्मूला क्या होता है? यसन का फॉर्मूला होता है P/2, भाई P/2 2K प्लस P - 1 इंटू डी। यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो दैट मीन्स दोनों तो इक्वल ही होंगे ना। तो मतलब ए पी स्क्वायर प्लस बी पी इज इक्वल टू P/2 ब्रैकेट के अंदर 2K प्लस P - 1 इंटू डी। देखो इसको मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फार्मूला कुछ कैसा लिखा गया होता है। ये बेसिकली लिखा हुआ होता है SN इज इक्वल टू N/2। ब्रैकेट के अंदर क्या होता है आपका? ए यहाँ पे 2
A1 या 2A लिखा होता है प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से लिखा होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। बस ये इतना सा काम मैंने किया है। तो अब इसके आगे हमारा क्या बनेगा, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा, 2AP, 2AP स्क्वायर, यही तो है ना हमारा, 2AP स्क्वायर बन जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पे, 2AP स्क्वायर ही तो था, AP स्क्वायर प्लस बीपी, तो प्लस 2BP बन जाएगा, 2BP बन जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2KP बन गया। और प्लस यहाँ पे पी को इधर मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर बन गया, माइनस पी, सॉरी डी भी तो है ना यहाँ पे, पी स्क्वायर डी बन गया माइनस पी डी बन गया। इतना हमारा पूरा एक्सपेंड हो गया। मैंने एक्सपेंड, चलो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड ना करते हैं, थोड़ी देर के लिए बचाते हैं। थोड़ी देर के लिए बहुत सारी चीजें बचाते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजें बचाते हैं कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर को पी बचा लेते हैं, 2 के प्लस p-1 इंटू डी को ऐसे रहने देते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, 2AP स्क्वायर 2BP, 2AP स्क्वायर प्लस 2BP इज इक्वल टू क्या था, P इंटू 2 के P इंटू 2 के प्लस p-1 इंटू डी, यही था आई थिंक, P समथिंग, हाँ। तो अब क्या करो, P कोई भी इधर उठा के लाओ, 2AP स्क्वायर प्लस 2BP अपान P इज इक्वल टू क्या बना, 2 के प्लस p-1 इंटू डी बना। यहाँ पे सबका p खत्म हो गया तो क्या हो गया, 2AP बचा और प्लस 2B बचा, ये तो बना। 2B बचा, यहाँ से p खत्म हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू कितना बचा, ये क्या बन गया भाई, 2 के प्लस यहाँ पे बन जाएगा PD माइनस P बन जाएगा। P को इधर उठा लाएं, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 के PD माइनस P बच गया, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, 2B प्लस 2AP इज इक्वल टू हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पे कोई सिचुएशन है ऐसी जिसपे हम और कोई काम कर सके, कोई सिचुएशन यहाँ पे दिख रही, 2 के p-1 इंटू डी मिल रहा है, दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर हम 2 के माइनस डी कर ले, टी मैंने कहा को लिख दिया भाई, डी कर दिया, तो इसको हम अगर समेटे तो 2 के माइनस डी, ये पूरे के पूरे क्या हो गए, कांस्टेंट बनेंगे ना, ये पूरे कांस्टेंट बन गए। और प्लस हमारे पास पीडी बच गया, इसको पीडी अलग कर दिया मैंने। अब पीडी अलग करने का हमारा बेनिफिट क्या है, ध्यान से समझो, अगर हम बेनिफिट यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखो, पीडी, अब कंपेयरिंग द टर्म ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड के टर्म को कंपेयर करो, दोनों साइड के टर्म को क्या करो, कंपेयर करो। जब p वाले टर्म को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2a, ये p वाला टर्म है ना, ये p वाला टर्म है, तो मतलब यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2a, d की वैल्यू क्या है, 2a मिल गई। और यहाँ पे 2 के माइनस डी इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 के माइनस डी इज इक्वल टू क्या मिला, 2b मिल गया, ये तो मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ से भी अगर हम डी फाइंड करने की कोशिश करें या के फाइंड करने की कोशिश करें, यहाँ से के निकालने हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के निकालना, तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस डी अपान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यही तो बनेगा और कुछ बनेगा भाई, यहाँ पे ये चीजें बनेगी, डन। और एक चीज ध्यान दो, डी की वैल्यू हमको 2d मिली है, तो मतलब हमारे पास के की वैल्यू क्या बन जाने वाली है यहाँ पे, के इज इक्वल टू 2b प्लस 2a/2, इसको भी कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन गया। तो के की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होगा, यही तो पूछा गया, फर्स्ट टर्म, आई थिंक फर्स्ट टर्म ही तो पूछा गया। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म दिस, अच्छा कॉमन डिफरेंस पूछा गया, तो कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल गया, के इज इक्वल टू मिल गया ए प्लस बी, तो के इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाता है, ए प्लस बी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, बट अच्छा खासा क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि 1 नंबर में क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, बट क्या है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन नहीं था तो छोटा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, for the world value of k, will k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive term of an AP, हमको क्या पूरा k की वैल्यू बतानी है। अब इसमें ध्यान से देखो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है,
और जब ये कॉन्जिक्यूटिव है तो हमको के की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी है। अब ध्यान से समझो इस चीज को, कॉन्जिक्यूटिव है ना, आर द कॉन्जिक्यूटिव इन द टर्म ऑफ एपी। ये क्या है, एपी के टर्म में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो मतलब इनका कॉमन डिफरेंस निकाले तो इक्वल आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस इनका क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव तो वन आना चाहिए ना, या इक्वल आना चाहिए, सिंपल बोल सकते हैं इक्वल आए। किसी का भी हम क्या करें, जैसे टू के माइनस वन माइनस के प्लस नाइन का निकालें, या फिर टू के प्लस सेवन माइनस टू के माइनस वन का निकालें, तो इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा। इक्वल आएगा दैट मीन्स, ध्यान से समझो क्या बनेगा, टू के माइनस वन माइनस के प्लस नाइन, ये आ जाएगा, इक्वल होगा किसके, टू के प्लस सेवन माइनस टू के माइनस वन के, क्योंकि हम डी निकाल रहे हैं। तो क्या बनेगा, टू के माइनस वन माइनस के प्लस प्लस नहीं माइनस नाइन इज इक्वल टू टू के प्लस सेवन, सेवन कहाँ से लगे, अच्छा सेवन इधर वाले में, माइनस टू के प्लस वन। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ टू के से मतलब ओनली के बचा, यहाँ से माइनस टेन बचा इज इक्वल टू टू के खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचा, एट बच गया। तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। के इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया क्वेश्चन खत्म। 2016 में 1 मार्क्स का पूछा गया है क्वेश्चन। 2016 में कितने मार्क्स का पूछा गया, 1 मार्क्स का। 2017 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन व्हिच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। हमको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, डी फाइंड करना। अब ध्यान से समझना, हमको क्या दिया गया, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84 दिया गया। A21 माइनस A7 इज इक्वल टू क्या दिया गया, 84 दिया गया। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा और कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है जिसके थ्रू हम कुछ फाइंड करें, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई हमको। अगर ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमको दे दी गई। A21 माइनस A7 का फर्क मतलब डिफरेंस हमको 84 दिया गया। बेसिकली अगर हम ए एन की बात करें, ए एन की बात करें तो ए एन का फार्मूला था A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है ना ए एन, यही तो होता है। अगर हम A21 की बात करें, A21 लिखने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, A1 प्लस 21 माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स A1 प्लस 20 डी बनेगा। और A7 की अगर हम बात करें तो ये बनेगा A1 प्लस 6 डी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब इन दोनों का डिफरेंस 84 आ रहा है तो मतलब A1 प्लस 20 डी, ये क्या है आपका 21, माइनस A1 माइनस 6 डी इज इक्वल टू 84 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, A1 से A1 हो गया खत्म, 20 में से 6 गया, कितना हो गया आपका 14 डी हो गया, इज इक्वल टू 84। ठीक है, डी इज इक्वल टू 84 अपान, 84 कैसे बन गया भाई, 84 अपान 14 कितना बन जाएगा, 6। दैट मीन्स यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया। ये आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जवाब हो गया। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन था, ये आराम का क्वेश्चन था। तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत कोई इशू भाई, जिसको भाई कोई दिक्कत इशू होगी, हम बार बार बोलते रहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कमेंट में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई या जो चीजें मैंने फास्ट पढ़ा दी उसके लिए भी आप लोग वहां पे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -4, क्या बोला गया, एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया, -4 दिया गया, -4 दिया गया। देन द सेवन टर्म A7 इज 4, सेवन टर्म के बारे में डाटा दिया गया, क्या दिया गया, A7 इज इक्वल टू 4 दे दिया गया। फाइंड द फर्स्ट टर्म, A7 आपको 4 दिया गया, तो मतलब क्या हुआ, A7 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A1 माइनस, सॉरी माइनस क्यों लिख रहा है हमें, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने। इसको लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D, 60 इज इक्वल टू 4, इतना है हमारे पास। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि
इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4, कॉमन डिफरेंस -4 है, तुमको क्या बताना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म। अरे भाई क्या करना है फिर, इसमें क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं है। तो a1 + 6d इज इक्वल टू कितना है? 4 है, d की वैल्यू -4 है, तो a1 + 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा? a1 - 24 इज इक्वल टू 4। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 28। a1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 28। आंसर हो गया भाई। यही इतना सॉल्व करना था। मैंने एक बार तो मैं दूसरे हिसाब से कंसीडर कर, तो सडनली देखा कि डी इक्वल टू -4 दिया, तो भाई सॉल्व ही नहीं करना है, कुछ बचा ही नहीं कुछ। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? आपसे पूछा जा रहा हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अब आपको ये बताना है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। अब ध्यान से समझो, दो डिजिट के नंबर चाहिए आपको। ध्यान से समझो, थ्री के टेबल में टू डिजिट के नंबर कब से शुरू होते हैं? 12 से शुरू होते हैं। 3 4 जा 12, 12 से शुरू होते हैं। अब थ्री डिजिट टू डिजिट का नंबर थ्री से डिवाइड होने वाला कौन सा है? लास्ट 99 है। लास्ट आपका 99 है। मतलब A1 आपको मिल गया, A1 आपको मिल गया, और लास्ट आपको क्या मिले? AN मिल गया, AN मिल गया। कौन कौन मिल गया? A1 मिल गया, AN मिल गया। इतना मिल गया ना? A1 मिल गया और AN मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, मतलब कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाई 3 है। तो भाई टोटल हमारा AN कितना है? 99 है। तो क्या कर लेना है? A1 + n - 1 इंटू डी निकाल लेना है, इज इक्वल टू कितना है? 99। यही तो होता हमारा TN का फार्मूला, यही तो होता ना। अरे भाई ऐसा हो, जिसको हम TN बोलते हैं, TN इज इक्वल टू क्या होता है? A1 + n - 1 इंटू डी होता है। तो TN कितना है? 99 है। TN हमारा कितना है? 99, जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं भाई, लास्ट टर्म यल। यल हमारा कितना है? AN को ही L बोलते हैं जब हमारे पास टर्म भी उतने होते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना है? 99 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 ना, प्लस n - 1, नहीं पता n की वैल्यू। डी कितना है हमारे पास भाई? कितना? थ्री डिजिट का नंबर, मतलब सॉरी, थ्री से डिवाइड हो रहा है, मतलब थ्री रहेगा कॉमन डिफरेंस, है ना? कॉमन डिफरेंस अगर थ्री है तो क्या बनेगा? 12 प्लस 3n - 3। तो मतलब कितना हो गया यहाँ पे? तो ये बन गया 9 + 3n, 9 + 3n बन जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करो, 9 + 3n को आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 9 इधर जाएगा, 90 बन जाएगा। थ्री से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखो, ये 99 - 9 इज इक्वल टू 3n। तो 3n इज इक्वल टू कितना होगा? 90 हो गया। n इज इक्वल टू कितना? 90/3 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया, है ना? तो मतलब n की वैल्यू कितनी, सॉरी यक्स है ना, एक n है, n है। n की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने लंबा ज्यादा कर दिया, इतना लंबा है नहीं। तो क्लियर है? 2019 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि nth टर्म ऑफ द एपी इज 7 - 4 है। तो nth टर्म आपका कितना दिया, मतलब TN आपको कितना दिया गया है? लास्ट टर्म बोल सकते हैं, TN बोल सकते हैं, 7 - 4n दिया गया। देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो भाई अगर हम T1 की बात करें, तो T1 की बात करें तो n की वैल्यू 1, इनकी वैल्यू 1 रख दें। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 - 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। अगर हम T2 की बात कर लें तो 7 माइनस कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू -1 हो गया। अगर T3 की बात कर लें तो कितना होगा? 7 - 12 इज इक्वल टू -5, है ना? यही तो बनेगा, -4। 12 आएगा ना भाई, 8 के बाद फिर 12 आएगा। तो कितना होगा? -5। अगर यहां से निकालना शुरू करें, डी निकालना शुरू करें, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? -1 -3 इज इक्वल टू कितना? -4। डी इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस समथिंग इज कितना हो गया? -4। तो मतलब आपका फाइनल कितना हो गया? डी इज इक्वल टू -4। आंसर हो गया। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। आंसर क्लियर। 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। ओके, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ भाई? समझ में आ रही बातें सारी? चलिए, which term of the AP 3 15 27 39 will be 120 more than the 21st term? 2009 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
अब देखो देखा 3 दिया गया, 15 दिया गया, 27, 39, दैट मीन्स यहाँ पे हमको और लास्ट टर्म क्या दिया, 120 दिया गया। मतलब हमको दिया लास्ट टर्म हमको क्या मिला गया, 120 मिला। तो मतलब अगर हम टीएन की बात करें, तो टीएन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम टीएन की बात करें, अच्छा सॉरी, विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। अच्छा तो विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि लास्ट टर्म जो होगा 120 मोर देन 21st टर्म, मतलब टीएन जो होगा 120 प्लस T21 की बात हो रही है, T21 की बात हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म दिया गया तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 120 होता है, प्लस T21 क्या होगा, ए वन प्लस 20 डी हो जाएगा, है ना। डी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 15 माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना होगा, 12, 27 माइनस 15 मतलब 12 आपका डी आएगा। ए वन आपका कितना, 3 है, ए वन आपका कितना है, 3 है। तो ए वन अगर आपका 3 है, ए वन तो आपका 3 है, क्लियर है कि नहीं है, यहाँ पे ए तो आपका 3 है, एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे हमको क्या करना है, खाली डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। टोटली हमको क्या फाइंड करना था, टीएन फाइंड करना था। टोटली हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ द समथिंग, मतलब कौन सा टर्म ऐसा होगा जो इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा होगा। अब देखो ए वन एन माइनस वन इंटू डी 120, ए वन प्लस 20 डी हमारे पास हो गया, ए वन प्लस 20 डी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या बदलाव कर सकते हैं। बदलाव करने का सेंस इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जब हम यहाँ पे अगर हम पुट पुट कर देते हैं, 12 मैंने पुट किया, यहाँ पे प्लस रहेगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे डी मिला है, सॉरी डी हमको 12 मिला है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, समथिंग चेंज होता रहेगा ना। अब देखो चलो हम सॉल्व करते हैं, छोड़ो जाने दो। ए वन आपका कितना है, यहाँ पे ए वन आपका 3 है, प्लस एन माइनस वन नहीं पता है, डी आपका कितना है 12 है, इज इक्वल टू 120 प्लस ए ए वन कितना है आपका, ए वन आपका 3 है, और प्लस 20 इंटू कितना हो जाएगा, 20 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20 इंटू 12 हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड 3 प्लस में है, तो 3 तो हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे बचा एन माइनस वन इंटू 12 बचेगा, यहाँ पे 120 प्लस 20 इंटू 12 बचेगा, ठीक है। तो दोनों में 12 12 कॉमन है, तो एन माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 20, मतलब एन इज इक्वल टू कितना होगा, 20, 20 प्लस 30, 31 हो गया, क्या बन जाएगा 31, एन इज इक्वल टू क्या मिल गया 31। तो 31 टर्म ऐसा होगा जो क्या, जो किसके बराबर होगा, 120 प्लस 21 टर्म के सम के बराबर आएगा। समझ में आए, तो कौन सा टर्म होगा, 31 टर्म होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बट इतना भी ज्यादा यूज नहीं करना। मैंने कैलकुलेशन स्टार्टिंग में मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा था, बट मैंने सोचा कि स्ट्रेट बता दूं, मैं यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ टर्म को यहाँ से डायरेक्ट गायब करना चाह रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में आपसे पूछा गया, 2010 में पूछा गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या गया, इन एपी द फर्स्ट टर्म इज टू, पहला टर्म आपको 2 दे दिया गया, मतलब लिख लो जो डाटा दिया है उसको लिखते जाओ। लास्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म आपको कितना दिया गया, एल इज इक्वल टू कितना दिया, 29 दे दिया। एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 145, मतलब आपका जो यसन है वो कितना है, 155 दे दिया। यसन आपको कितना दे दिया, 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली अगर यल हमको दिया तो यसन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन टू, ए प्लस यल होता है, ए प्लस यल होता है। तो यन, यन के बारे में तो हमको नहीं पता है, यन के बारे में पता है, फर्स्ट टर्म इतना है, लास्ट टर्म 29, लास्ट टर्म 29 तो मतलब टोटल 29 अपॉन समथिंग हो जाएगा। लास्ट टर्म हमारा 29 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की, अच्छा हमको उससे क्या बता, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमसे डी फाइंड करना, तो पहले तो टर्म डिसाइड करो ना कितने टर्म है। तो एन अपान टू, यसन कितना है 155, 155, एन नहीं पता, एन अपान टू कर दिया, ए कितना है 2 है, एल कितना है 29 है ना। तो कितना हो जाएगा, बेसिकली इसको सॉल्व करो, एन अपान टू और ए कितना बन गया 29 और 31 बन गया। 31 को इधर ले आओगे, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, एन बाई टू इज इक्वल टू 155 अपॉन 31। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 जा, तो क्या बन गया, एन बाई टू इज इक्वल टू 5 बन गया। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, टर्म कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे,
कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा, हमारे पास टीएन के हिसाब से फाइंड कर ले। टीएन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टीएन हमको कितना दिया गया? टीएन हमारे पास कितना है? लास्ट लास्ट टर्म तो 29 है ना, लास्ट टर्म 29 है। तो 29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 आपका कितना है? 2 है। 2 प्लस एन माइनस वन कितना? 10, मतलब 9 इंटू डी हो गया। इधर ले आएंगे कितना? 31। इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 31 कि कम हो जाएगा 29 से। हाँ, 29 से 2 घटेगा, 7 बचेगा। यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा? डी। दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी हो गई? डी इज इक्वल टू 3 हो गया। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। डी इज इक्वल टू 3 हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। किसी को कोई दिक्कत? डी कितना हुआ? डी की वैल्यू 3 हो जाएगा। डन। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? डी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है 3। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2010 में पूछा गया था। चलते हैं 2011 पे आते हैं। फाइंड द हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर द डिविजिबल बाय 6। देखो, अभी मैंने क्वेश्चन इस तरह का पीछे कराया था। डिविजिबल बाय 3 के लिए कराया था, 2 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 3 के लिए कराया था। 6 के लिए आप कर सकते हो। ये आपका होता है HW। इसके लिए आपको क्या करना है? कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इसका आंसर क्या करना है? कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जस्ट इसका क्वेश्चन अभी मैंने पीछे सॉल्व करवाया। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल 7। ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है। HW कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सॉरी, ये क्या लिख दिया? पहले टी नहीं लिखा मैंने। कमेंट बॉक्स। इसके लिए थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूं। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो 3 डिजिट का 7 सबसे पहली 3 डिजिट कौन सी डिवाइड करता है? 7 सबसे पहले 3 डिजिट कौन सी डिवाइड करता है? 105 को डिवाइड करता है। और 3 डिजिट कहाँ तक जाता है? 999 तक जाता है। तो 999 से पहले की कौन सी डिजिट को डिवाइड कर रहा होता है? 999 से पहले की कौन सी डिजिट को डिवाइड कर रहा था? अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैक्सिमम कौन से नंबर को डिवाइड करेगा? मैक्सिमम कितने नंबर को? अगर ऑब्जर्व करो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो कितना? 5 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर 5 रिमाइंडर बचेगा तो मतलब इसमें से 5 निकाल दो तो किसको डिवाइड कर रहा होगा? लास्ट डिजिट 994 बन जाएगा। ये आपका A1 हो गया। ये आपका क्या हो गया? TN हो गया। दोनों चीजें आपको मिल गई। डी आप यहां से निकाल सकते हो। डी आपका क्या रहेगा? 7 रहेगा। डी आपका क्या रहेगा? 7 रहेगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चले आगे बढ़े। तो इस पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन मैं एक बार समझा चुका। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इसका आंसर क्या पूछा गया था इसमें? हमसे सम क्या पूछा गया? फाइंड द सम ऑफ द ऑल थ्री डिजिट नंबर। तो इनका इनका सम फाइंड करना था। तो आई थिंक लगभग 7,000 समथिंग के नियर अबाउट आ जाएगा। 7,000 के नंबर लगभग आ जाएगा। सॉरी, 70,000 के लगभग आ जाएगा। कितने के थाउजेंड के लगभग है? 70,000 के लगभग आ जाएगा। चलिए। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 एंड 45। मतलब आपको क्या मिल गया? A1 मिल गया, TN मिल गया। A1 आपको कितना दिया गया? 5 मिल गया। TN आपको मिल गया 45। TN आपको कितना मिल गया? 45। इफ द सम ऑफ द आल इट्स टर्म इज 400। मतलब आपको SN भी दे दिया कितना? 400। SN आपको दे दिया 400। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्या करना है आपको? पहले TN की इक्वल टू पता है ना, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो TN की वैल्यू 45, A1 की वैल्यू 5, n माइनस वन की वैल्यू नहीं पता। कि पता है? पता है कि नहीं पता? नहीं पता भाई। डी हो गया। इतने पे मैंने छोड़ दिया। अब ESN पे ध्यान दो। ESN इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट पता है ना? फर्स्ट एंड लास्ट पता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट पता, तो n/2 इंटू ए कितना है आपका? 5 है। और प्लस ए क्या है? 45 है। तो दैट मीन्स SN इज इक्वल टू क्या मिल गया? n/2। SN इज इक्वल टू 400 ना। 400 n/2 कितना हो गया? 50 हो गया। यहां से n निकाल लो तो कितना हो गया? 825 बन जाएगा। 400 को 25 से डिवाइड कर दो, कितना मिल जाएगा? 16। n इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 हो गया, है ना? n इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 हो गया। n की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। n की वैल्यू पुट उठा के यहाँ पुट कर दो। n की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या? 45 इज
इसको यार सॉल्व कर लो भाई, सीधा 40 लिख देते हैं हम। 40 इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से, एन माइनस मतलब ये हो जाएगा 15d। 15d बनेगा ना। तो दैट मीन्स हम सीधा सीधा लिख देते हैं 40/15, 30/15 is equal to d। तो दिस implies that d is equal to, सिंप्लीफाई करो कितना है, 8/3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा, 8/3। ये 2014 और 2017 में दो दो बारी लगातार पूछा गया, लगातार तो नहीं है, 2014 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 2 बारी पूछा जा चुका है, 17 में पूछा गया तो गैप भी हुआ है इसके बीच में। तो जब गैप हुआ है तो क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है पूछे जाने के चांसेस है। अगला क्वेश्चन है, इन एपी इज यस 5 S7, यस 5 S7 मतलब सम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यस 5 S7 मतलब सम की बात कर रहे हैं। तो यस 5 + यस 7 इज इक्वल टू 167। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, n/2 है ना, ए बनेगा 2a + n-1 × d होता है फार्मूला हमारा यस एन का। अगर हम यस 5 निकालेंगे, और यहाँ पे एक और दिया गया यस 10 इज इक्वल टू 235, है ना। हमको यस एन फाइंड करना है, सॉरी, वेयर यस एन इज डिनोटेड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। यस एन क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट एन टर्म। तो क्या फाइंड करना है भाई, यहाँ पे फाइंड द एपी। अच्छा, एपी फाइंड करना है, तो क्या दिक्कत है एपी फाइंड करने में। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, यस एम अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 5 होंगे। मतलब ये हो गया 5/2, है ना, 5/2। और यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो 2a, ये बन गया यहाँ पे 2a + 4d +7/2, 2a + 6d, यही बन जाएगा ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 167 हो गया। बन जाएगा। यस 5 को मैंने ऐसे लिख दिया, 7 को हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत, इस तरह से लिखा जा सकता है। और जब इस तरह से लिखा जा सकता है तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर लो। कितना हो गया, 2 से 2 इसका कट गया, 5a बच गया, 5a + 20d हो गया, है ना। सही है ना। नहीं, 20d नहीं है, 10d होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 से सिंप्लीफाई कर दिया ना, 10d हो जाएगा। अब प्लस ये 2 से खत्म, यहाँ पे मतलब 7a बन गया, और यहाँ से हो गया 3 हो गया, तो मतलब 3 7 3 21d बन गया। क्लियर ना। अब टोटल 7 5 12 और इज इक्वल टू 167 हो गया। टोटल बेसिकली अगर देखें तो कितना बन गया, 7 5 12 प्लस 10d 20 मतलब कितना, 31d इज इक्वल टू 167, है ना। 12a + 31d इज इक्वल टू क्या हो गया, 167 हो गया। अब यस 10 की बात करते हैं, यस 10 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, यस 10 इज इक्वल टू इतना दिया गया, तो सिंपल सा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 235 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, आ, कितना है, 10 है, मतलब क्या बन जाएगा, 5 × 2a + 9d, ये तो बनेगा 2a + 9d इज इक्वल टू 235। यहां से सॉल्व करो, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, 5 4 × 20 और 5 7 × 47 इज इक्वल टू 2a + 9d हो गया। 47 इज इक्वल टू 2a + 9d हो गया। क्लियर। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गए, दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। इनको हम क्या करते हैं, बैलेंस करके सॉल्व कर लेते हैं। बैलेंस करके क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इनको बैलेंस करके अगर सॉल्व करने चलेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे 12a है, यहाँ पे 2a है। 12a और 2a मतलब 6 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो 6 2 × 12, और उसके बाद 6 9 × 54, ठीक है। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे वहां से, तो क्या बनेगा, क्योंकि वो बड़ा नंबर हो जाएगा, आपका 167 बड़ा नंबर हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म तो हमारा हो गया खत्म, ये बना था 54। 54 बनेगा तो कितना टोटल, बेसिकली ये बनेगा 167 वाला बन जाएगा 282, और 47 को अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 167 और 282, हाँ, तो कितना बन गया आपका, 23d बचेगा, इज इक्वल टू 115 बचेगा। इज इक्वल टू कितना बचेगा, 115। 23d इज इक्वल टू 115, 23d इज इक्वल टू 115 बचेगा,
है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या सॉल्व करना है इसमें, d = 115 अपॉन 23। इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 5 जा, d = 5 मिल गया ना, d = 5 मिल गया। तो हमसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, अच्छा एपी फाइंड करना है। तो डी इज इक्वल टू हमको 5 मिल गया। अब जब डी इज इक्वल टू हमको 5 मिल गया भाई, अब पहला टर्म क्लियर कर लेना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म हम क्लियर कर लो, डी हमको मिल गया। तो हमारे पास क्या था, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना था, 47 था। यहाँ से डी की वैल्यू पुट कर लो, 2a प्लस 9 × 5 इज इक्वल टू 47। तो कितना बचेगा, 2a इज इक्वल टू 45 बचेगा 2, मतलब a इज इक्वल टू बेसिकली 1 आ गया। ए इज इक्वल टू बेसिकली क्या मिल गया, 1 मिल गया। जब ए इज इक्वल टू 1 मिल गया तो पहला टर्म क्या होगा, 1 होगा। 1 में 5 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 5 ऐड करोगे 11 आएगा, 11 में 5 ऐड करोगे 16 आएगा। सो 1 हो गया आपका एपी, बन गया एपी। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत भाई, एपी समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताना। एपी सबका क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो। फोर्थ टर्म इसका क्या बोल दिया गया, जीरो है। प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम ऑफ द 11th टर्म। देखो फोर्थ टर्म इज जीरो, फोर्थ बोल रहा है क्या होगा, जीरो। फोर्थ जीरो होने का मतलब क्या होता है, तो मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू जीरो। इसका कहने का सेंस यही है, मतलब a इज इक्वल टू है -3d, a इज इक्वल टू -3d, ये डाटा हमारे पास मिल गया। अब a इज इक्वल टू -3d, ए इज इक्वल टू -3d, और हमारे पास क्या बोला गया, 25th को प्रूफ करना है 11th के। 25th को किसके इक्वल प्रूफ करना है, 11th के प्रूफ करना है। यहाँ पे 25th की बात कर ले, 25th की बात करेंगे तो a प्लस 24d बन जाएगा। ए प्लस क्या बन जाएगा, 24d। ए की वैल्यू -3d है, -3d प्लस 24d इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 21d। तो मतलब अगर हम किसकी बात करें, 25th की बात करें, 25th की बात करें, ये हमारा कितना है, 25th है। 25th कितना है, 21d आया। A1 कितना आया, -3d आया। और 11th d हमारा ध्यान दो, 11d कौन बनेगा, a प्लस 10d बनेगा, a प्लस 10d बनेगा। तो a की वैल्यू कितना, -3d प्लस 10d, 3d प्लस 10d इज इक्वल टू कितना हुआ, -3d और प्लस 10d, मतलब हो गया 7d। कितना बन गया, 7d। कितना बना, 7d बन गया। अब ध्यान से समझो, बोला गया प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम ऑफ द 11th टर्म। तो दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि 25th टर्म आपका कौन आया है, 21d आया है। बोला गया दिस इज 3 टाइम ऑफ द 11th टर्म, तो सिंपल सी बात है 3 टाइम ऑफ द 11th टर्म है, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं 21d इज इक्वल टू 21d। ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया। एल एच एस इज इक्वल टू RHS हो गया। क्लियर, इसको इक्वेशन में पुट बाय द इक्वेशन के द्वारा आप सॉल्व करोगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड लेके 2016 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 का कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि 2 मार्क्स का तो है ये भाई, है कि नहीं, समझ में आ रही बातें। डन, चलें आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रम्बस आर द 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द रम्बस। ये भाई कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, हम लोग कौन से कितने चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक एक ही चैप्टर, 2 चैप्टर था क्या, अच्छा 5 एंड 6 दोनों डिस्कस करना है। चलिए 5 एंड 6 दोनों डिस्कस करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 एंड 6 दोनों डिस्कस करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, किधर गया, अच्छा यहाँ तक तो मैंने कर लिया, हम लोगों ने कर लिया। ये ये क्वेश्चन है आपका, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द rhombus। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द rhombus
आर द 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। हमको रोम्बस का क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। तो सिंपल से समझो कि हमारे हमने क्या बनाया, एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस तो कैसे भी बना सकते हैं, चलो ऐसे बना देते हैं। तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है भाई, एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इस पे लाइन थोड़ा खींचना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है कभी कभी। ये आपका हो गया, ठीक है, रम्बस बन गया। अब क्या बोला गया कि एक 30 सेंटीमीटर, मतलब एक डायगोनल कितना, 30 सेंटीमीटर, एक 40 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड करना है साइड ऑफ द रोम्बस। क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ द रोम्बस। सिंपल सी बात है। देखो, जो रोम्बस बना हुआ, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो रोम्बस की सिचुएशन क्या होती है। हमारे पास एक डायगोनल बीडी है, बीडी की वैल्यू कितनी है, 30 है। एक डायगोनल जो हमारा एसी है, एसी की वैल्यू 40 है। दो डायगोनल आपके पास है, दोनों का डाटा आपको दिया गया। 2008 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में। हमारे पास इसको अगर हम सेंटर को ओ मान लें, सेंटर को ओ मान लें, तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, ओ डी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ओडी इज इक्वल टू ओबी। अभी ये बेसिकली क्या है, बीडी है ना टोटल, बीडी 30 है, तो मतलब ये दोनों क्या बाइसेक्ट करेंगे, तो मतलब 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बाइसेक्टर होते हैं ये। अब यहाँ पे ए, ओ ए और ओसी की बात कर लें, ओ ए और ओसी की अगर बात करें, तो ये कितने बनेंगे, 20 सेंटीमीटर बनेंगे। ये भी एक बाइसेक्टर होते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बनाएगा एओडी, एक ट्रायंगल बनाएगा ए ओ डी, एक ट्रायंगल बनेगा ना एओडी, और फिर से इसी तरह एओबी, ट्रायंगल बनेगा। तो एओडी क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बने, दैट मींस दिस पार्ट इज हाइपोटेन्यूस, दिस पार्ट इज हाइपोटेन्यूस। दैट मींस अगर ध्यान से देखो, तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई, एसी की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, और ओ डी की वैल्यू कितनी होगी, 15 हो गई। तो हमको चाहिए हाइपोटेन्यूस। मतलब अगर हम अप्लाई कर दें, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ डी अगर हम फाइंड कर लें, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो, आपके पास किसका, 15 ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए कितना है आपका, ओ ए भाई 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस ओ डी कितना, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बना रहने दो। तो एडी यहां से हम लाइन खींचते हैं, ए डी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये हो गया 400, यहाँ पे हो गया 225, 625, 625 किसका होता है, 25 का होता है। तो एडी की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। एडी की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन देखो, जब यहां से क्वेश्चन आएंगे तो भाई दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन, एल is equal to 50 degree, n is equal to 60 degree. If the triangle LMN parallel to PQR, then find Q, then find Q। ध्यान से देखो, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये रहा, इसका नाम रख दिया L, इसका नाम रख दिया M, इसका नाम रख दिया N। L के अकॉर्डिंग ये हो गया 50 डिग्री, 50 डिग्री। N के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ वाला एंगल बन गया 60 डिग्री। कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री। फिर से बोला गया, इफ एल एम एन पैरेलल, सॉरी, सिमिलर टू पी क्यू आर, मतलब एक बनाना पड़ेगा हमको पी क्यू आर, एक बनाना पड़ेगा क्या, पी क्यू आर, हमको एक बनाना पड़ेगा पी क्यू आर। ये दोनों पहले हमको क्यू, क्यू का एंगल बताना है, किसका बताना है, क्यू का एंगल बताना है। ध्यान से देखो, अगर क्यू का एंगल बताना और दोनों क्या है, सिमिलर है, दैट मीन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाई दैट एंगल एल इज इक्वल टू एंगल पी, होगा कि नहीं। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर ना, बाई सम ऑफ इंटीरियर, बाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 60 प्लस 50 प्लस यक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया, यक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110, यक्स इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। ठीक है।
और यहाँ पे यक्स किसकी किसकी वैल्यू थी? एंगल एम इज इक्वल टू कितना था? एंगल यक्स। तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना? 70 डिग्री। तो कितना आंसर हो गया? 70 डिग्री हो गया भाई। डन। वैसे देखने पे भी समझ में आ जाएगा कितना डिग्री होगा, बट हमको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, वहां पे सॉल्व करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या था? इन बिलो फिगर ट्रायंगल ए एच के कहा भाई? ए वाला पार्ट, कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला पार्ट ए एच के, ट्रायंगल ए एच के वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू एबीसी, इज सिमिलर टू दिस इफ ए के इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर ए के हमारा 10 सेंटीमीटर है, ए के हमारा 10 सेंटीमीटर है, BC is 3.5, BC is 3.5, BC is 3.5 and HK is 7, HK is 7, फाइंड द AC। तो ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि फाइंड द AC का सेंस, आप देखो AC फाइंड करना है हमको, है ना? AC फाइंड करना, तो ये किसके, ये इसकी साइड में जाएगा 3/3.5 टू 7 है, मतलब कितना बनेगा? 1/2 का रेशियो बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है 5 होना चाहिए, क्योंकि सब जब सिमिलर होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन है? उनके करस्पॉन्डेंस रेशियो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो मतलब बेसिकली अगर हम हमारे पास गिवन है, गिवन ट्रायंगल ए एच के सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, दिस इंप्लाई दैट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए एच अपान, ए एच अपान कौन बनेगा? ए बी, कि ए एच अपान ए बी इज इक्वल टू ए के अपान ए सी इज इक्वल टू एच के अपान बी सी, एच के अपान बी सी। सिंपल सी बात है, एच के अपान बी सी होगा। अब एच के और समथिंग का डाटा दी, ए एच की वैल्यू हमारे पास पता है? नहीं पता। ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, इसको पुट करो। ए की कितना? 10 है, ये 5 है। ए कितना है? एच के 7 है, ये 3.5 है। इज इक्वल टू कितना? 1/2 आया, रेशियो 1/2 आ रहा है। रेशियो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द एसी, हमसे पूछा गया फाइंड द एसी। इसका रेशियो 1/2 आ रहा है, इसका रेशियो कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब ध्यान से देखो, तो हमारे पास ए एच अपान ए बी ये दिया गया, ए एच अपान ए बी। अब इसमें से हमारे पास किसका डाटा है, किसका नहीं है? अब देखो, ये तो मैंने रेशियो फाइंड किया, इसको जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मैंने 5 बोल दिया था। ये अगर ए के आपको दिया गया, ए के इसमें आपको दिया गया, एसी आपको दिया गया, ए के आपको दिया, एसी नहीं दिया गया क्या? एसी मैंने रैंडम रख दिया। ओ भाई, एसी तो फाइंड करना था, क्या हो रहा है? ये नहीं था भाई। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, क्वेश्चन नहीं देखा। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। देखो, ए के अपान ए सी इज इक्वल टू 7/3.5, इसी के थ्रू सॉल्व कर लेना है। ए के की वैल्यू हमारे पास कितना है? ए के की वैल्यू हमारे पास कितना है? 10 है। ए सी की वैल्यू नहीं पता, और इधर ये हमारा 7 हो गया, ये होगा हमारा 3/5। तो बेसिकली ये बन गया 2। तो 10/AC इज इक्वल टू 2 बन गया। तो AC की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? AC इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 5। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, हम फालतू इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं यार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द पेरीमीटर अप टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की बात हो रही है, तो मतलब दो सिमिलर का, एक का 25 पेरीमीटर है, एक का 15 पेरीमीटर है, ठीक है? इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9, अगर इसका एक साइड 9 सेंटीमीटर है, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज, सेकंड का करस्पॉन्डिंग साइड्स बताना है, सेकंड का करस्पॉन्डिंग साइड बताना है। तो बेसिकली समझो 25/15 कर लो। 5 5 25, 5 3 15, 5:3 है। 5 कितना है? 3 है। अगर 5:3 यहाँ पे हमको मिल रहा है, बेसिकली समझो कि पेरीमीटर हमारे पास क्या है? पहला पेरीमीटर दिया गया, दूसरा पेरीमीटर दिया गया, इनका रेशियो हमारे पास कितना है? 5 5 5 25, 5/3 का रेशियो है, 5/3 का रेशियो है। इनका एक साइड आपको दिया गया, दूसरी साइड नहीं पता है, तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, तो इनको इसी रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है।
देखो, तो 25/15 इज इक्वल टू 9/x मान लो, कितना हो जाएगा? 25x इज इक्वल टू 90 हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 90/25 हो गया। तो बेसिकली क्या बनेगा? इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा कितना हुआ? 18/5 हो गया। 18/5 इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 18/5 ही होगा, तो और कुछ बनेगा भाई? 5 से डिवाइड करेंगे। आ, हाँ ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका? ओहो, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। 59 जा 105 होता है, 105 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 105 अपन कितना? 25, ये 5 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 हो गया। तो 21/5, 5 कितना हो जाएगा? 5 समथिंग। तो आपका ये जवाब, क्या कैलकुलेशन भाई मिस्टेक हो रही है? अ, इसको देखते हैं फिर से। आपका 25/15 9 9/x हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन जाएगा? x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 25x बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे 105 90, पता नहीं क्या क्या लिख दे रहा हूं मैं, 135 हो जाएगा सीधा सीधा, 9 जा है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 135/25। सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5 5 2 जा 5 7 जा 5 5 जा। तो x इज इक्वल टू 5 5 जा 5 4 जा कितना बन गया? 5.4 आ जाएगा इसका। साइड ऑफ द ट्रायंगल कितना आ जाएगा? 5.4 आ जाएगा। क्लियर है? डन? किसी को कोई दिक्कत भाई? ओके, चलें और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन अ फिगर, हमारे पास एक फिगर दिया गया, क्या दिया गया है? ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए? इसका लेंथ ऑफ ए बताना है भाई। लेंथ ऑफ ए ई बताना है तो क्या दिक्कत है? इनका रेशियो सेम होगा है। इनका जब रेशियो सेम होगा, इस क्या क्या डाटा दिया गया? ए डी इज इक्वल टू 2.4 रखो, 2.4 रख दिया यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू कितना दिया? ए बी इज इक्वल टू 3.2 दिया। 3.2 दिया, उसमें से 2.4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बनेगा? 12 से 4 गया 8, मतलब 0.8। ये कितना बना? 0.8 बन गया। ठीक है, आगे क्या है? AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू टोटल 8 है। देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए का लेंथ बताना है आपको। तो दैट मीन्स 2.4/0.8, डेसिमल से कट गया, मतलब कितना हो गया? 3 का रेशियो है ना? 3 का रेशियो है। तो बेसिकली इनके पास कितने के रेशियो? 3 का रेशियो है। तो आप क्या करना है इसमें? इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर लेना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए का लेंथ क्या होगा? ए का लेंथ क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, कितना? 6/2 हो जाएगा। 6/2 हो जाएगा, तो ए का कितना हो गया? 6 हो गया। इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? ए की वैल्यू कितनी? ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? चलिए, एक क्वेश्चन आपको, आप लोगों के लिए हम इसी तरह सिमिलर आपको क्या एच डब्ल्यू के फॉर्म में देते हैं। एच डब्ल्यू रखना है आपको, कमेंट इन कमेंट बॉक्स करना है। कमेंट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट इन कमेंट बॉक्स करना। इस क्वेश्चन 2008 को 8 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी पे हम लोग बाइंड कर रहे हैं। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी अभी इस पूरे के पूरे पीवाईक्यू में, वैसे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए सारे प्रीवियस ईयर थे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा, वो आप एकदम बेहिचक बिंदास आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हमको टाइम मिलेगा, हम क्या करेंगे, एक वीडियो और रिकॉर्ड करके सारे आपकी प्रॉब्लम्स को एक साथ समराइज करके हम वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि आप लोग उसको समझ पाओ। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।